हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो जेके टीवी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देने वाला है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेके बोस क्लास 10 सोशल साइंस के, और इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। सो वीडियो पूरा देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे रखें, जिससे कि अपकमिंग आपके जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा आपका जो पेपर पैटर्न होने वाला है उसके बारे में। सो आपका जो पेपर होने वाला है इसमें आपको टोटल 80 मार्क्स होने वाले हैं, और जो टाइम होने वाला है वो आपको 3 आवर्स होने वाला है। आपका जो पेपर है इसमें आपको 4 सेक्शंस होंगी। सबसे पहले जो सेक्शन होगी उसमें आपको 20 मार्क्स होंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ये जो सेक्शन होगी इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन होंगे, या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे। तो ये आपकी सेक्शन ए है। इसके बाद जो सेक्शन बी है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स होंगे, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे इसमें आपको 30 मार्क्स रहेंगे, और इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस में और दिया गया होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, और ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसके बाद आपको सेक्शन सी है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें आपको पर क्वेश्चन 5 मार्क्स होने वाले हैं, और इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो टोटल जो मार्क्स होने वाले हैं वो 25 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में और नहीं दिया गया होगा। इसके बाद आपको सेक्शन डी है, इसमें आपको टोटल 5 मार्क्स होंगे। ये मैप बेस्ड सेक्शन है। इसमें आपको ये यहाँ पे मैप दिया गया होगा और उसमें आपको जगहें लोकेट करनी होगी। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। तो चलिए अब सीधे ही चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप इन पे फुल्ली डिपेंडेंट ना रहे, अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये प्रीवियसली आस्क्ड है, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इस साल आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है तो आ भी सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ वो सबसे पहले मैं हिस्ट्री को दूंगा चैप्टर वाइज, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो www.jktv.com जो वेबसाइट है हमारी, उसी से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको टोटल 25 मार्क्स होने वाले हैं, और हिस्ट्री की जो पहली चैप्टर है वो आपको पता होगी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। इसमें आपको टोटल 6 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल, तो इसे प्रिपेयर करें अच्छे से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में से है, इंपैक्ट ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 जो है वो है, हाउ वाज हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, तो इसे वेल प्रिपेयर्ड रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ये इस साल भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो इस चैप्टर में से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री की। इसमें भी आपको टोटल 5 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है वो है, डिस्कस सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है वो है, व्हाई इंडियंस वेर आउटरेज्ड बाय रिवॉल्ट एक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें, इस साल में भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से है, राइट एंड न्यूज़ पेपर रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन। ये भी प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इमेजिन यू आर अ वुमन पार्टिसिपेटिंग इन सीडीएम मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन व्हाट वाज द एक्सपीरियंस मेंट टू योर लाइफ। ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, नेशनलिज्म इन इंडिया में से, वो है, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्पेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया, सॉरी नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आ सकता है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 है, इनमें से आपको और है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है, इनमें से आपको एक ही चैप्टर प्रिपेयर करनी है। दोनों जो चैप्टर है, दोनों में से किसी एक चैप्टर को, मतलब जो आप प्रिपेयर करोगे उसी को आपको 6 मार्क्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड अगर आप प्रिपेयर करो तो आपको 6 मार्क्स इसके भी होंगे। अगर आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके भी आपको 6 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमने दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप ये प्रिपेयर करो तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिपेयर करो तो इसके भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अब जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें से, सॉरी यहाँ पे वर्ड है, ये वर्ल्ड है यहाँ पे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको होने वाले हैं वो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कमिंग ऑफ रेंडरपेस्ट टू अफ्रीका। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, तो इस साल भी ये आ सकता है। एक्सप्लेन ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज मेंट बाय ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, इस साल आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज द what is referred as G77 and what ways G77 can seen a reaction to activities of Bretton Woods Stevens.
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल। व्हाट इज रिफर्ड एज G77 एंड व्हाट वेज G77 कैन बी सीन एज अ रिएक्शन टू एक्टिविटीज ऑफ, यहाँ पे टू एक्टिविटीज है, स्पेस डाल नहीं रह गई है, तो ये टू एक्टिविटीज है ऑफ ब्रिटेन वुड्स स्टीवेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल पूछा जा सकता है। इसके बाद जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से होने वाला है, वो एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोज विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आ सकता है, तो इससे अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से होने वाला है, एक्सप्लेन द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट द प्रोडक्शन ऑफ एशियन कंट्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर इसी की और है, तो वो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें भी आपको 6 मार्क्स होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से होंगे, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से इंपॉर्टेंट होने वाला है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, ये इस साल आ सकता है। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट होगा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इस साल भी आ सकता है, तो इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडियन वीवर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आ सकता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद फोर्थ जो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है, एक्सप्लेन व्हाई द पोर्ट ऑफ सूरत वाज डिक्लाइनेड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, ये इस साल भी आ सकता है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। इसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर फिफ्थ है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसके आपको 5 मार्क्स होने वाला है। इसमें से आपको पसेज आने वाले हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पसेज है वो हमने यहाँ पे दिए, आप वीडियो पॉज करके ये पसेज पढ़ सकते हो। और इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी यहाँ पे हमने दिए है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और यहाँ पे दूसरी जो पसेज है इंपॉर्टेंट आ सकती है इस साल, वो भी हमने यहाँ पे दिया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी, यहाँ इस पसेज के जो क्वेश्चन है ये भी हमने यहाँ पे दिए हैं, ये भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड पसेज है ये भी हमने यहाँ पे दिया है, तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमने यहाँ पे दे के रखे हैं, तो इनको भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, इसके 3 मार्क्स है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इसमें से। बट अगर इसमें से कोई और क्वेश्चन आए तो वो यही होंगे, ये 3 क्वेश्चन होंगे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जश्न कश्मीर एंड कल्चरल फ्रंट। इसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। बट इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो वो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल या ट्रू एंड फॉल्स होगा। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको टोटल 20 मार्क्स होने वाला है। और जब चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, इसमें आपको 5 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, तो इस साल भी ये आ सकता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है इस पॉलिटिकल की, वो है फेडरलिज्म। इसके भी आपको 5 मार्क्स है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फेडरलिज्म में से, वो है स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द यूएस फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पे थर्ड जो चैप्टर होने वाली है वो जेंडर रिलीजन एंड कॉस्ट। इसमें भी आपको 3 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर में से, state two reasons to say that the cost alone cannot determine election results in India। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में होने वाला है, mention any two constitutional provisions that make India a secular state। जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, what is the states of women representation in India's legislative bodies। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर यहाँ पे पॉलिटिकल का होने वाला है, उसमें भी आपको 3 मार्क्स होने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहला है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। इसके बाद व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये जो चैप्टर्स है इसको भी 2 मार्क्स है और इसको भी 2 मार्क्स है, लेकिन इनमें से आपको कोई भी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसके बाद अगर बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपको 20 मार्क्स होने वाला है। जो चैप्टर 1 है इसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको 5 मार्क्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, ये इस साल भी आ सकता है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मैनली ग्रोन इन इट। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन द लैंड यूज ऑफ पैटर्न इन इंडिया, व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो चैप्टर 2 है एग्रीकल्चर, इसमें भी आपको 5 मार्क्स है। इसमें जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स consequences। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। यहाँ पे थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, suggest the initiatives taken by the government to ensure the increase in agricultural production। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है, इस साल भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें।
इसके बाद जो थर्ड चैप्टर यहाँ पे है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके आपको टोटल 4 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, आपको ये 30 वर्ड से कम है इनमें, इनको आपको डिफाइन करना है। फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, उसके बाद जो बी पार्ट होगा इसका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, हाउ आर द मिनरल्स फॉर्मड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। व्हाई डू यू why do you think that solar energy has a bright future in India? उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से होने वाला है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इसके बाद जो चैप्टर 4 है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके आपको 3 मार्क्स होने वाला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एन एग्जांपल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। उसके बाद जो फिफ्थ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके भी आपको 3 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेयर एंड वाई रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली पूछा गया है, ये इस साल भी आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स, write a note on the changing nature of international trade and in the last 15 in last 15 years what is meant by trade, what is difference between international and local trade। उसके बाद लास्ट जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज, ये थे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं डायरेक्टली इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट को आपको टोटल 15 मार्क्स होने वाले हैं। जो 10 मार्क्स है वो इकोनॉमिक्स को देने दिए जाएंगे और 5 मार्क्स जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में से आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, इसको आपको 5 मार्क्स है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई 5 ईच मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसको आपको 5 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो स्केल एंड मैक्रो इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है, डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेक्टोरियल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो ये थे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। डिजास्टर मैनेजमेंट में सिर्फ आपको एक ही चैप्टर होगा, प्रोटेक्टिंग आवर सर्विस फ्रॉम डिजास्टर, इसके 5 मार्क्स होने वाले हैं। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिजास्टर्स आर प्रोन टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो अभी यूटी है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट एड इज प्रे रिक्विजिट थिंग टू सेव लाइव ऑफ पीपल ड्यूरिंग द डिजास्टर एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इस साल भी आ सकता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का, व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल एंड स्टेट बॉडीज ड्यूरिंग द डिजास्टर, ये भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। सो ये थे आपके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.jktv.com वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।